द अदर गाइज 2010 की एक अमेरिकी बवॉय को एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेके ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर के साथ इवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट कुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क हर्वल बर्गा वर्ग, इवा मेडस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से 100 मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस में 170.9 मिलियन डॉलर की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बरगंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइटर्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरल और बहावर के 3 बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने 170 मिलियन डॉलर का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडल्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की जिससे उन्हें यांकी क्लिफर उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं। बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है, ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ
और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी और क्योंकि वह अपने अंधेरे व्यक्ति गटोर में गहरे थे और असफल थे, घायल को हो गए। और जहां वह शीला से मिले, जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है, तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मौच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाईस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मौज से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बात एंड बियॉन्ड्स के मौज को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है क्योंकि आर्शोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और सोहन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन आर्शोन चाहता है। वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह आर्शोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है, स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के माध्यम से रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ली की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथा कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फर्क करने के लिए काम करते हैं, वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइस 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेक्के ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर्ग के साथ ईवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट गुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, ईवा मेंडेस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में।
कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से $100 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $170.9 मिलियन की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बरगंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइटर्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरल के मौके के बीच पांचवा सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरल और बहावर के 3 बीच सहयोग में फैसला है जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने $170 मिलियन का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडल्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की जिससे उन्हें यांकी कैलिफोर्निया उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं। एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी और क्योंकि वह अपने अंधेरे व्यक्तित्व गटोर में गहरे थे और असफल थे घायल को हो गए और जहां वह शीला से मिले। जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मोच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया।
टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाईस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मोच से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बैड बाथ एंड बियॉन्ड्स के मोच को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है क्योंकि अर्शोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और अर्शोन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन अर्शोन चाहता है वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह अर्शोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है, स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के माध्यम से रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ली की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथाकार कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फर्क करने के लिए काम करते हैं, वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइज 2010 की एक अमेरिकी बवॉय एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेक्के ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर्ग के साथ इवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट गुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मेक्यू, लेखक है एडम मेक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता है विल फेरेल, एडम मेक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, इवा मेंडेस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से $100 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $170.9 मिलियन की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बर्गंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइटर्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरेल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरेल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरेल और बाहवर के 3 बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने $170 मिलियन का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडल्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक
गेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की जिससे उन्हें याकी क्लिफर उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं। बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान प्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है, ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी और क्योंकि वह अपने अंधेरे व्यक्तित्व गटोर में गहरे थे और असफल थे, घायल को हो गए। और जहां वह शीला से मिले, जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है, तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मौच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है, और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाइस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मौज से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बात एंड बियॉन्ड्स के मौज को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है, क्योंकि आर्शोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और सोहन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन आर्शोन चाहता है। वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह आर्शोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है,
स्नेह करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के मध्यमशील रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ले की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथाकार कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फर्क करने के लिए काम करते हैं वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइस 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेक्के ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर के साथ इवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट कुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, इवा मेंडेस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से $100 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $170.9 मिलियन की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बर्गंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइट्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरेल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरेल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरेल और बहावर के 3 बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने $170 मिलियन का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडल्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की जिससे उन्हें यांकी कैलिफोर्निया उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं, बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश
को उजागर करते हैं और लैडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी और क्योंकि वह अपने अंधेरे वैकल्पिक व्यक्तित्व गटोर में गहरे थे और असफल थे, घायल को हो गए। और जहां वह शीला से मिले, जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्सोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्सोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मोच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाईस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मोच से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बेड बाथ एंड बियॉन्ड्स के मोच को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है क्योंकि आर्सोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और आर्सोन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन आर्सोन चाहता है, वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह आर्सोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है, स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के माध्यम से रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ली की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथाकार कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फर्क करने के लिए काम करते हैं, वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइज 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेक्के ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर्ग के साथ ईवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट गुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू,
क्रिस हेंचो। निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, इवा मेडस, माइकल कीटन, स्टीव कुंगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से $100 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $170.9 मिलियन की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बरगंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइटर्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरल और बहावर के 3 बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने $170 मिलियन का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडल्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की, जिससे उन्हें यांकी कैलिफोर्निया उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों, विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं, बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है, ताकि वे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी और क्योंकि वह अपने अंधेरे व्यक्तिगत गटोर में गहरे थे और असफल थे।
घायल को हो गए और जहाँ वह शीला से मिले। जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है तो वह अपने अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मौच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाईस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मौज से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बैड बाथ एंड बियॉन्ड्स के मौज को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है क्योंकि आर्शोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और सोहन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन अर्शोन चाहता है। वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह अर्शोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है, स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के मध्यस्थी रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ली की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथाकार कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फर्क करने के लिए काम करते हैं, वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइज 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कोफ एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेक्के ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर के साथ ईवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट कुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, ईवा मेंडेस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से $100 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $170.9 मिलियन की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बर्गंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइटर्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरेल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरेल द्वारा सह लिखित
नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरल और बहावर के तीन बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने $170 मिलियन का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडस दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की, जिससे उन्हें यांकी कैलिफोर्निया उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों, विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं, बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है, ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी, और क्योंकि वह अपने अंधेरे वैकल्पिक व्यक्तित्व गटोर में गहरे थे और असफल थे, घायल को हो गए। और जहां वह शीला से मिले, जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है, तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मोच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है, और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाइस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मोच से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बैड बाथ एंड बियॉन्ड्स के मोच को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है, क्योंकि आर्शोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो
उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक ख़त्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और सोहन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि इतने $32 मिलियन अर्शोन चाहता है। वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह अर्शोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है। स्थानांतरण करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के मध्यम से रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ली की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथाकार कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फ़र्क करने के लिए काम करते हैं, वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइज 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेक्के ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर्ग के साथ ईवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट गुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, ईवा मेंडेस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से $100 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $170.9 मिलियन की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बर्गंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइटर्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरेल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरेल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरेल और बाहवर के 3 बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने $170 मिलियन का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडस दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की, जिससे उन्हें यांकी क्लिफर उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों, विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है।
भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं। एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं, बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि वे उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है, ताकि वे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी, और क्योंकि वह अपने अंधेरे व्यक्तिगत गटोर में गहरे थे और असफल थे, घायल को हो गए। और जहां वह शीला से मिले, जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है, तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मोच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है, और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाईस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मोच से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बैड बाथ एंड बियॉन्ड्स के मोच को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है, क्योंकि आर्शोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और सोहन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन आर्शोन चाहता है। वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह आर्शोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है, स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के माध्यम से रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ली की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन
करता है और कथाकार कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फ़र्क करने के लिए काम करते हैं, वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइस 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कोफ एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेक्के ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर्ग के साथ इवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट कुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, इवा मेंडेस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से 100 मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस में 170.9 मिलियन डॉलर की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बर्गंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइट्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरेल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरेल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरेल और वाहबर्ग के 3 बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने 170 मिलियन डॉलर का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडल्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की, जिससे उन्हें यांकी क्लिफर उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों, विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं। बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है, ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका
क्रिस्टिनिटी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात बताता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी, और क्योंकि वह अपने अंधेरे वैकल्पिक व्यक्ति गटोर में गहरे थे और असफल थे, घायल को हो गए। और जहां वह शीला से मिले, जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है, तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मौच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है, और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाईस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मौज से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बैड बाथ एंड बियॉन्ड्स के मौज को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है, क्योंकि अर्शोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और सोहन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन अर्शोन चाहता है, वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह अर्शोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है, स्थानांतरण करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के माध्यम से रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ली की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथा कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फर्क करने के लिए काम करते हैं, वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइज 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन एडम मैके ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर्ग के साथ ईवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट गुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, ईवा मेंडेस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है
सोनी पिक्चर रिलीज़ है और रिलीज़ डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट है 85 से $100 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में 170.9 मिलियन डॉलर की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बरगंडी 2004 की, लत्ता देगा नाइटर्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरल के मौके के बीच पांचवा सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरल और बहावर के 3 बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने $170 मिलियन का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडल्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की, जिससे उन्हें यांकी कैलिफोर्निया उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं, बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है, ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी और क्योंकि वह अपने अंधेरे व्यक्तिगत गटोर में गहरे थे और असफल थे, घायल को हो गए। और जहां वह शीला से मिले, जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है, तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मौच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को
ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाईस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में गई हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मोच से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बैड बाथ एंड बियॉन्ड्स के मोच को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है क्योंकि अर्शोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और अर्शोन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन अर्शोन चाहता है। वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह अर्शोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है, स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के माध्यम से रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ली की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथाकार कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फर्क करने के लिए काम करते हैं, वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइज 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेके ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर्ग के साथ इवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट कुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, इवा मेंडेस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से $100 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $170.9 मिलियन की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बर्गंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइट्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरेल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरेल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरेल और बहावर के 3 बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने $170 मिलियन का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होल्डर्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस
अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की, जिससे उन्हें यांकी क्लिफर उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों, विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं, बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है, ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी, और क्योंकि वह अपने अंधेरे व्यक्ति गटोर में गहरे थे और असफल थे, घायल को हो गए, और जहां वह शीला से मिले। जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है, तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मौच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है, और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाइस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मौज से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बाथ एंड बियॉन्ड्स के मौज को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है, क्योंकि आर्शोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और सोहन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन आर्शोन चाहता है। वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह आर्शोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है,
पत्नी करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के मध्यमशील रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ले की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथाकार कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फर्क करने के लिए काम करते हैं वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइस 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कोप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेक्के ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर्ग के साथ ईवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट कुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, ईवा मेंडेस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से $100 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $170.9 मिलियन की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बर्गंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइट्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरेल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरेल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरेल और बहावर के 3 बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने $170 मिलियन का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडल्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की, जिससे उन्हें यांकी कैलिफोर्निया उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों, विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं, बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश
को उजागर करते हैं और लैडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी और क्योंकि वह अपने अंधेरे व्यक्तित्व गटोर में गहरे थे और असफल थे, घायल को हो गए। और जहां वह शीला से मिले, जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्सोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्सोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मोच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाईस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मोच से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बैड बाथ एंड बियॉन्ड्स के मोच को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है क्योंकि आर्सोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और आर्सोन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन आर्सोन चाहता है, वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह आर्सोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है, स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के माध्यम से रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ली की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथाकार कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फर्क करने के लिए काम करते हैं, वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइज 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कोफ एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेके ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर्ग के साथ ईवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट कुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू,
क्रिस हेंचो। निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क हर्वल बर्गा वर्ग, इवा मेडश, माइकल कीटन, स्टीव कुंगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से 100 मिलियन डॉलर का और इसने बॉक्स ऑफिस में 170.9 मिलियन डॉलर की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बरगंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइटर्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरल द्वारा सह लिखित नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरल और बहावर के 3 बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने 170 मिलियन डॉलर का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडल्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की जिससे उन्हें यांकी कैलिफोर्निया उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं। बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान प्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है, ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी और क्योंकि वह अपने अंधेरे व्यक्तित्व गटोर में गहरे थे और असफल थे।
घायल को हो गए और जहाँ वह शीला से मिले। जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है तो वह अपने अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मौच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और हाईस्मिथ की मौत एक मंचित चोरी की जांच में हुई है, जिसके दौरान वेस्ली अगले दरवाजे पर एक लेखा कार्य फर्म में घुस गई है, तो उसे विश्वसनीय सबूत मिलने और वह अपनी बंदूक मौज से वापस करता है। एलन फिर टोरी को फिर से शामिल करने के लिए मना लेता है। वे अपनी दूसरी नौकरी बैड बाथ एंड बियॉन्ड्स के मौज को मिलते हैं, जहां वह स्वीकार करता है कि वह मामले को रोक रहा है क्योंकि आर्शोन ने हाई प्रोफाइल कनेक्शन है जो उसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वह उन्हें मामले को ऑफ द बुक खत्म करने की अनुमति देता है। वह एक निवेश बैठक में जाते हैं और सोहन कर रहा है कि वह महसूस करता है कि $32 मिलियन आर्शोन चाहता है। वास्तव में NYPD के पेंशन फंड में आ रहा है। वह आर्शोन के साथ अपनी निजी अपार्टमेंट में भाग लेता है और वह उन्हें बताता है कि पेंशन फंड में पैसा पहले से ही उसके खाते में है, स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। उस रात वे एलन की टेरी अंततः अपने प्रियजनों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। एलन अपनी मां के मध्यस्थी रूप में इस्तेमाल करते हुए शीला को माफ़ी मांगता है और उसका परिवार फिर से स्वागत करता है। टेरी ने फ्रांसिन से अपने गुस्से को अपने जीवन का हावी होने के लिए माफ़ी मांगता है। अगली सुबह वह हस्तांतरण को रोकने के लिए बैंक जाते हैं और वह वेस्ली की टीम चेचन और नाइजीरिया निवेशकों को समूह को बताते हैं। टेरी फ्रांसिन से शादी करता है और एलन अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करता है और कथाकार कहकर समाप्त कर देता है। और सच्चे नायक साधारण लोगों जो फर्क करने के लिए काम करते हैं, वे जो अक्सर टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं। द अदर गाइस 2010 की एक अमेरिकी बवॉय कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एडम मेक्के ने किया है, जिन्होंने इसे क्रिस हेंची के साथ लिखा था। इसमें विल फेरेल और मार्क वाहबर के साथ ईवा मेंडेस, माइकल केटिन, स्वीट कुगन्स, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन और डेवेन जॉनसन सहायक भूमिका में नजर आए हैं। निर्देशक एडम मैक्यू, लेखक है एडम मैक्यू, क्रिस हेंचो, निर्माता हैं विल फेरेल, एडम मैक्यू, जिमी मिलर, पैट्रिक कॉलेजी। अभिनेत्री है विल फेरेल, मार्क वर्ग, ईवा मेंडेस, माइकल कीटन, स्टीव कुगन, रे स्टीवेंस और सैमुअल एल जैक्सन, डेवन जॉनसन। छायांकन है ओलिवर वुड का और संपादक है ब्रेट वाइट्स। संगीत दिए गए जॉन ब्रायन के हैं। उत्पादन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। वितरित है सोनी पिक्चर। रिलीज है और रिलीज डेट है 2 अगस्त 2010 न्यूयॉर्क में, 6 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम है 107 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट है 85 से $100 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस में $170.9 मिलियन की कमाई की। एंकरमैन द एजेंट ऑफ द रोन बर्गंडी 2004 की। लत्ता देगा नाइटर्स द ब्लेड ऑफ रिबिकी 2006 में और स्टेप्स ब्रदर्स 2008 की बाद एक फिल्म फेरेल के मौके के बीच 5वां सहयोग में से चौथी है। इसके बाद एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 फेरेल द्वारा सह लिखित
नहीं होने वाले अन्य लड़के एकमात्र एक फेरल और बहावर के तीन बीच सहयोग में फैसला है, जो बाद में डैडीज होम 2015 और डैडीज होम 2 2017 में फिर से मिला है। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अगस्त 2010 को रिलीज हुई थी। इसे समीक्षाओं द्वारा खूब सराहया मिला और दुनिया भर में इसने $170 मिलियन का कमाई की। भूखंड एलन गेबल के और टेरी होडल्स दोनों न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के जासूस है। एलन एक हल्के फुल्के फेरिस अकाउंटर है, जबकि टेरी का एक गर्म स्वभाव है जासूस है, जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज में के दौरान गलती से डेरेक जेटर को गोली मारने के बाद से एलन के साथ भागीदारी की, जिससे उन्हें यांकी कैलिफोर्निया उपनाम से मिला। उन्होंने अन्य अधिकारियों, विशेष रूप से जासूस मार्टिन और फोर्से के समान कई समान नहीं मिला। टेरी के अलावा सभी अहंकारी जासूस क्रिस डेंसन के पीके हाइस्मिथ को मानते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर का सबसे अच्छा पुलिसकर्मी माना जाता है। भले ही वे अक्सर छोटे अपराधियों को पकड़ने के लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक खोज के दौरान वे झाड़ियों के लिए लक्ष्य करने का प्रयास करते हैं, बाद में अपनी मृत्यु के लिए छलांग लगाते हैं, जिससे परिसर को आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा किया, उनकी जगह कौन लेगा। एलन और टेरी बहु अरबपति व डेविड आर्शन द्वारा मचान अपप्रिंट में उल्लंघन की जांच करते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट लेडल ग्लोबल द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए आर्शन द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश को उजागर करते हैं और लेडल के सीईओ पामेला बोर्डमैन के रोजर फैक्सी में नेतृत्व में भाड़े से सैनिक को एक टीम की काम पर रखा है, ताकि वे यह सुविधा सुनिश्चित हो सके कि आर्सेन उसे वापस भुगतान करे। टेरी और एलन मामले के बारे में बात करते हैं और रात का खाना खाने के लिए एलन के घर जाते हैं। टेरी को एलन की पत्नी शीला पर थोड़ा क्रश हो जाता है, जबकि उसे विश्वास नहीं है कि वह सुंदरता के कारण एलन के साथ सच है। जब वे एलन की पूर्व प्रेमिका क्रिस्टिनिथी के पुलिस साक्ष्य हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वह उसका पति चाहते हैं कि उसके साथ, और इस बीच टेरी अपने पूर्व मंगेतर फ्रांसिन के साथ जुड़ने में असफल प्रयास करता है, जो उसके क्रोध के मुद्दे के कारण उससे बाहर चला जाता है। अपनी जांच के दौरान एलन टेरी से इस बारे में बात करता है कि उसने अपने जीवन के एक कॉलेज डेटिव सेवा कैसे चलाई। हालांकि यह जोर देकर कहता है कि कभी दलाल नहीं था, उसने सेवा बंद कर दी, और क्योंकि वह अपने अंधेरे वैकल्पिक व्यक्तित्व गटोर में गहरे थे और असफल थे, घायल को हो गए। और जहां वह शीला से मिले, जब शीला एलन को बताती है कि वह गर्भवती है, तो वह अपने काले व्यक्ति को पर लौट आता है, जिसके कारण वह उसे बाहर निकाल देता है। उसकी जांच तब तक रुक जाती है जब आर्शोन एक वकील डॉन बीमान को पता चलता है कि यह अपने नुकसान को कवर करने के लिए आर्शोन को योजना बना रहा है, जिसके कारण वेस्ली ने उसे मार डाला। इसे आत्महत्या जैसा बना दिया गया। इसे उनकी प्रगति को कमी को नाराज कैप्टन जीन मोच ने साझेदारी में विभाजित कर दिया और टेरी को ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया और एलन को गश्त में हरा दिया। टेरी के गुस्से के बावजूद एलन अभी भी अपने दम पर मामले को सुलझाता है, और जब उसे पता चलता है कि डेंसन और